दोस्तों वैज्ञानिक मून पर फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब इन्होंने सोचा है कि वहां पर इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगाने में इतनी रुचि हो गई है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है हमारे कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के लिए। फाइबर ऑप्टिक एक प्रकार का केबल होता है जो लाइट के सिग्नल्स को कैरी करता है। इसका उपयोग इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविज़न जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। तो यहाँ से आपको एक फ़ायदा तो दिख गया होगा कि अगर हम मून पर जो ये केबल लगा देते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, तो इससे हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब अगर मून पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम तो वहाँ पर भी चलाना है भाई, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इंटरनेट तो चाहिए ना। अभी हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं मून तक सिग्नल्स को भेजने के लिए, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने से इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो जब भी आप लाइव चैट करोगे तो इंटरप्शन नहीं होगा और इससे जो डाटा ट्रांसमिशन का जो टाइम लगता है ना वो भी कम हो जाएगा। दूसरा इसका फायदा साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। फाइबर ऑप्टिक केबल लगाकर हम मून से आने वाले साइंटिफिक डेटा को भी बेहतर तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। यही डेटा वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और मून के जियोलॉजिकल स्टडीज में हेल्प करेगा। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल का मून पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, मतलब कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना वहाँ पर भी। अगर फ्यूचर में कभी हम मून पर परमानेंट बेसेस या कॉलोनीज स्टेबलिश करना चाहते हैं तो रिलायबल कम्युनिकेशन का भी तो होना बहुत ज़रूरी है। और मून पर तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आगे के सारे मिशन हम लोग मून से ही करने वाले हैं। क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम होती है तो ग्रेविटेशनल जो पुल लगता है वो भी कम लगता है, मतलब कुल मिला के ईजी रहता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है मून पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है भैया, पृथ्वी पर ही देख लो हमें कितनी मुश्किल होती है। अभी भी बहुत जगह ये जो सुविधा है ढंग से नहीं पहुंची है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल मून पर लगाना भी बहुत मुश्किल है। पहले तो इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये भी देखना होगा कि मून का जो एनवायरनमेंट है वो अर्थ के जैसा थोड़ी नहीं है, वो डिफरेंट है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, आपको पता है कि रात के टाइम बहुत ठंडा हो जाता है, दिन के टाइम बहुत गर्म हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ का रेडिएशन हो गया और मून के सरफेस की कंडीशंस हो गया, इन सब को भी ध्यान में रखकर केबल को डिज़ाइन किया जाएगा और फिर इंस्टॉल किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए तुरंत आदमी आ जाता है, तो वहाँ पर सब देखना पड़ेगा यार, मेंटेनेंस कितने टाइम में करनी है या किस फ्रीक्वेंसी में करनी है, वो सब देखना पड़ेगा उन्हें। साथ ही सिस्मिक एक्टिविटी में फाइबर ऑप्टिक केबल मून पर लगाने में कई तरीके से फायदा होगा। सिस्मिक यानी वो जो भूकंप वगैरह आता है उसमें, तो ये किसमिस नहीं, ये सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करने और समझने में मदद करेगा, जो मून के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स को समझने में इम्पोर्टेंट है। तो कुछ तरीके हैं जिसमें ये सिस्मिक एक्टिविटीज में हमें फायदा पहुंचाएगा। पहला है कि सिस्मिक मॉनिटरिंग। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू हम सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्मिक एक्टिविटीज के चेंजेस को मॉनिटर करना मून के अंडरलाइंग जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में मदद करेगा, जैसे कि मून क्वेक्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज और मीटरॉइड इम्पैक्ट्स। दूसरा है जियोलॉजिकल स्टडीज। सिस्मिक डाटा को एनालाइज करके हम मून के अंदर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का गहरा अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें मून के इवोल्यूशन और फॉर्मेशन के बारे में और सही से जानकारियां मिल सकेंगी। तीसरा है नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। सिस्मिक डाटा का इस्तेमाल करके हम मून पर नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रेसेस को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स या अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मिशंस और कोलोनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स। तो जो सिस्मिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग से हम मून पर स्थितियों की अनुमानित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही हम सेफ्टी मेजर्स लेने में मदद मिलती है हमें, कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब है। और इसके ज़रिए हम जो मून पर फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं, मिशंस करने वाले हैं, उनके लिए भी बेटर प्लानिंग कर सकेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्मिक हैजार्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों हम वहाँ पर लगा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो पहला है कि फास्ट काम होगा और रिलायबल कम्युनिकेशन होगा। दूसरा है साइंटिफिक रिसर्च का बेहतर अध्ययन कर पाएंगे। तीसरा है इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी का सुधार होगा। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। और पांचवा है सिस्मिक एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर पाएंगे। छठवां है कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। सातवां है कि सेफ्टी मेजर्स, या फिर हो गया कि जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको जो सिस्मिक हैजार्ड्स है उनसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब कि ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है ना, ये
अंतरिक्ष के वातावरण में टिकाऊ और संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इन जो फाइबर केबल्स का जो जीवन काल होता है ये भी लंबा होता है। और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है ये अन्य ट्रांसमिशन माध्यमों की तुलना में उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा प्रदान करती है। फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जो भी हैकिंग वगैरह है ये सब काफ़ी कम हो जाता है। इन केबल की हाई बैंडविड्थ होती है, मतलब कि जो इनकी बैंडविड्थ की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि वे तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा को संचारित कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा पर हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण और अन्य बैंडविड्थ गेन अनुप्रयोगों को सक्षम किया जा सकता है। हमने बहुत सारे फायदे देखे, अब कुछ नुकसान भी तो देख लो। तो इंस्टॉलेशन चैलेंजेस होंगे कि मतलब वहाँ पर जो तापमान है, एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर है, ये सब मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और टेक्नोलॉजी वैसी हमारे पास नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, रेडिएशन भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि जो रेडिएशन है उसके कारण सिग्नल लॉस्ट हो सकते हैं और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मीटियोर्स वगैरह है वो इम्पेक्ट कर सकते हैं, एक तो रिस्क तो रहेगा ही। और आपको पता होगा कि जो हिस्सा मून का हमें नहीं दिखता वहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे मीटियोर्स गिरते रहते हैं। साथ ही वहाँ पर लिमिटेड कवरेज होगा, जहाँ लैंड करेंगे वहीं पे तो होगा यार, ऐसा तो है नहीं कि पूरे मून पे ही बिछा दें जाल एकदम। उसके बाद है डिपेंडेंसी रहेगी अर्थ पर। इसके बाद है कि ऑब्सोलेसेंस रिस्क होगा कि मतलब कोई भी चीज़ जैसे आउटडेटेड हो जाती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल अभी चल रही है, हो सकता है बाद में कोई नई तकनीक आ जाए तो इसको फिर से हटाओ, फिर से लगाओ दूसरी चीज़, तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे ये चीज़ अभी तो लगने ही नहीं वाली है, वहाँ पर अभी बात चल रही है, पता नहीं लगाएंगे ना लगाएंगे। हो सकता है कि सैटेलाइट से ही कम्युनिकेशन होने लग जाए, वो बेहतर पड़े, तो देखते हैं क्या होता है। लूनार डस्ट का भी रिस्क रहेगा, ये सिग्नल लॉस्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी डैमेज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा इसका फ़ायदा तो बहुत है। आगे जब हम लूनार मिशन करेंगे या फिर वहाँ से आगे किसी उपग्रह या ग्रह के लिए मिशंस करेंगे तब हमें कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये तो है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। और आपने देखा होगा कि जब से भारत ने मून मिशन किया है ना, तब से तो लाइन लग गई है। भारत के बाद जापान हो गया, एक तो तुरंत पहले ही अपने संगी रशिया ने कर दिया था, जापान भी कर रहा है और कर दिया उसने, बल्कि उसका फेल भी हो गया था, मतलब हाफ फेल हो गया था। उसके बाद अमेरिका है, वो भी यार सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मतलब सब एक के बाद एक करने लग गए हैं, दोबारा से होड़ मच गई है मून के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तेजी से ये काम कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो वहाँ करेंगे। और दोस्तों मुझे पता है आप सभी को क्वांटम फिजिक्स में कितनी दिलचस्पी है, समझ में नहीं आया है लेकिन दिलचस्पी पूरी पूरी रखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया है। बहुत ही ईजी तरीके से बताया है कि ये क्या होता है और हो भी पाएगा, पॉसिबल भी है कि नहीं है। इसमें होता है कि मतलब हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, धमाके से जाइए और वीडियो देखिए।